Today we learn about 2D shapes. What is mean by 2D shapes? 2D shapes means all polygons are 2D shapes. But what is mean by polygon? See here. This is curve. This is also a curve. Both are curve, but this is open curve and this is closed curve. तो ऐसा कर्व जो क्लोज होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन से बना हो, स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए और क्लोज चाहिए तो उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन. पॉलीगॉन में क्या क्या होता है? एजेस, वर्टाइसेस, सॉरी हाँ, साइड्स, वर्टाइसेस एंड एंगल्स. These are vertices. These are vertices. These are sides. This side, this is side. This side, these are sides, and these are angles. तो पॉलीगॉन में एजेस, सॉरी साइड्स, एंगल्स और वर्टाइसेस रहते हैं. तो पॉलीगॉन के टाइप्स देखेंगे हम. फर्स्ट टाइप इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल 3 वर्टाइसेस, 1 2 3 वर्टाइसेस. साइड्स 1 2 3, 3 साइड्स, 1 2 3, 3 एंगल्स. ट्राइंगल. अब उसका फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी सी. तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी बी ए. कैसे भी लिखा तो भी चलेगा. ए बी सी लिखा तो भी चलेगा, ट्राइंगल बी सी ए लिखा तो भी चलेगा, ट्राइंगल सी ए डी लिखा तो भी चलेगा, या फिर ट्राइंगल सी बी ए लिखा तो भी चलेगा, ट्राइंगल ए सी बी लिखा तो भी चलेगा, ट्राइंगल बी ए सी उल्टा लिखा कैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्वाड्रिलेटरल. दिस इज क्वाड्रिलेटरल. अब इसका रूल है, देखो ए बी सी डी. अब कॉमन सेंस की बात क्या है? 4 एंगल, 4 वर्टाइसेस, 4 साइड. अब नाम देखो कैसे लिखना है हमें. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ए बी सी डी ऐसा लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी, ए डी सी बी, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बी डी. ये गलत है, ये सही है, ये सही है. आप ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन आप ऑपोजिट वर्टेक्स के पास नहीं जा सकते. ये ध्यान में रखना है. ऐसा ए बी सी डी ऐसा लिखा तो भी चलेगा, बी सी डी ए लिखा चलेगा, सी डी ए एज इट इज. सिर्फ ऐसा मतलब बीच में नहीं ट्रैवल कर सकते. ये नाम के बारे में. अब देखो इसमें क्या क्या आता है. पहले आता है एडजेसेंट, एडजेसेंट और अपोजिट. ये कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट हमें समझ जाना चाहिए. एडजेसेंट मतलब क्या? एडजेसेंट मतलब नजदीक का. वर्टेक्स ए के एडजेसेंट कौन सा है? बी और डी. बी का एडजेसेंट कौन सा है? ए और सी. सी का एडजेसेंट कौन सा है? बी और डी. तो एडजेसेंट ध्यान में आ गया. अब साइड के बारे में. ए बी साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी की एडजेसेंट साइड ए डी है, ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी है. अब साइड के बाद अब एंगल के बारे में. ए बी सी, ए बी सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ए बी सी का एडजेसेंट एंगल ए बी सी का एडजेसेंट एंगल सी है. तो इसका एडजेसेंट एंगल ये, इसका एडजेसेंट एंगल ये, इसके एडजेसेंट एंगल कौन से? बी और डी. डी का एडजेसेंट एंगल ए और सी. मतलब एडजेसेंट मतलब क्या? नजदीक का. अब अपोजिट. ए बी का अपोजिट सी डी. साइड ए बी का अपोजिट साइड सी डी. बी सी का अपोजिट ए डी. उसी तरह वर्टेक्स का भी वैसा है. ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी. और एंगल का भी वैसा है. एंगल ए का एंगल बी का अपोजिट एंगल डी, एंगल ए का अपोजिट एंगल डी. ए बी का अपोजिट सी डी, बी सी का अपोजिट ए डी. वर्टेक्स, वर्टेक्स बी का अपोजिट वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी का अपोजिट वर्टेक्स ए. अपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब क्या? नजदीक का. दैट्स इट. ये हो गया. अब
ये हो गया ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो पहला टाइप आता है स्क्वायर, सारे साइड सेम, सारे मतलब चार ही साइड होते हैं, चारों साइड सेम, चारों एंगल राइट एंगल। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो सारे साइड सेम, तो ऐसे लिखेंगे हम, सेम साइड हो तो यहाँ पे अगर 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है तो ये दो सेम है, यहाँ पे अगर 3 लाइन हो, यहाँ पे 3 लाइन हो तो ये दोनों सेम है। तो सारे साइड सेम, सारे एंगल राइट एंगल। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सात अपोजिट साइड सेम होंगे और सारे एंगल राइट एंगल होंगे। रेक्टेंगल के बाद सॉरी ये दूसरा है, तीसरा आएगा रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या? एक ही डेफिनेशन, क्या ऑल साइड्स आर सेम और कुछ नहीं, सारे साइड अगर सेम है तो हो गया रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या? सारे साइड सेम। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके सारे साइड सेम, इसके सारे साइड सेम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका राइट एंगल होना चाहिए, इसके एंगल का कोई नहीं कंडीशन नहीं। ठीक। फोर्थ टाइप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या? नाम में पैरेललोग्राम, पैरेलल मतलब पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये और ये पैरेलल होती है और सेम भी होती है, ये और ये सेम, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड सेम। और फिफ्थ टाइप इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या? अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, दीज आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देख लीजिए। अब द लास्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। Properties of square and rectangle। अब देखो ये क्या है? स्क्वायर, इसके डेफिनेशन में इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके डेफिनेशन क्या है? ऑल साइड सेम, ऑल एंगल राइट एंगल। तो प्रॉपर्टीज वही आएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? ऑल साइड्स आर सेम। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये और ये पैरेलल होती है, ये और ये पैरेलल होती है। ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सेकंड, रेक्टेंगल। इसके भी डेफिनेशन में इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर सेम। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर सेम। सेकंड प्रॉपर्टी,
all angles are right angle. Third property is opposite sides are parallel. That's it. This is all about 2D shapes.